नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आपका पति पत्नी का शादी के कुछ समय बाद विवाद चल रहा है, आप तलाक देना चाहते हैं, आपका दूसरा पार्टनर तलाक नहीं देना चाहता, जब दोनों सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जब एक पार्टनर तलाक देना चाहे, दूसरा ना देना चाहे, तो लोगों को 10-15 साल कोर्ट के चक्कर बहुत ही आसानी से लगाने पड़ते हैं और उनके हक में फैसला नहीं हो पाता, तलाक नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जिसको फॉलो करके आप एक तरफा तलाक को भी आसान बना सकते हैं। और अगर आप उस प्रक्रिया में जाकर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। एक तरफा तलाक खास तौर पे पतियों के लिए पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें ऐसा फैसला सुनाया गया है कि पति अगर सेक्शन 9 का केस करता है और उसके हक में फैसला हो जाता है, उसके 1 साल बाद तक उसकी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आती है, उसके साथ रहती नहीं है, 1 साल बीत जाता है, तो पति को एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिल जाता है इस आधार पर तलाक लेने का। इसके साथ ही साथ अगर पहले से जुडिशियल सेपरेशन ले लिया है पति पत्नी ने, उसके बाद एक तरफा तलाक फाइल करते हैं तो भी आसान हो जाता है एक तरफा तलाक लेना। ये दोनों ग्राउंड ऐसे हैं कि अगर पहले से सेक्शन 9 का मामला आपके हक में है या आप जुडिशियल सेपरेशन लेके रह रहे हैं, उसके बाद आप एक तरफा तलाक की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपको तलाक जरूर मिल जाता है। अन्य जो भी साक्ष्य सबूत हैं वो तो हैं ही आपके पास, लेकिन ये दोनों ग्राउंड जो हैं वो आपको एक तरफा तलाक पाने का हकदार बनाते हैं। क्योंकि ज्यादातर विवाद तब होता है कि जब पत्नी साथ रहना तो नहीं चाहती, ना आकर रहती है, लेकिन पति जब तलाक फाइल करता है, मामला कोर्ट में जाता है और वो कहता है मेरी पत्नी इतने दिनों से साथ नहीं रह रही, अलग रह रही है और डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक दिया जाए, या मेरे साथ क्रूरटी हुई है, प्रताड़ना हुई है, मेरे साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है मेरी वाइफ का, तो मुझे ऐसे में तलाक चाहिए, हम सालों से अलग रह रहे हैं। तब पत्नियों को ये लगता है कि तलाक तो देना नहीं है, फिर वहां पर वो रोना धोना शुरू कर देती हैं अपना और कहती हैं नहीं, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे ससुराल वापस जाना है, मुझसे गलती हो गई और अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के पास वापस जाना है, ऐसा वहां पर दिखाती हैं कोर्ट में, लेकिन वो आती नहीं है। तो अगर आपने पहले से सेक्शन 9 का अपने हक में फैसला ले लिया और 1 साल बीत गया है, तो आप पत्नी की इस बात को भी गलत साबित कर सकते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर था, 1 साल से अधिक का समय हो गया और पत्नी साथ रहने नहीं आई है, ये सिर्फ तलाक ना देना पड़े इसलिए यहाँ पर आके बहाना कर रही है। और इस बात को कोर्ट जरूर मानेगा आपके कि फैसला होने के बाद पत्नी अगर आपके साथ नहीं रह रही है, इसका मतलब वो नाटक कर रही है यहाँ पर आकर तलाक ना देने के लिए और पति को परेशान करने के लिए। इसी तरह से जुडिशियल सेपरेशन में अगर दोनों लोग अलग रहते हैं, संबंध नहीं रहता है, कोई मिलते जुलते नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है और पति इस ग्राउंड पर तलाक फाइल करता है। जब पत्नी वहां कहती है साथ रहना है, तलाक नहीं देना चाहती, तब पति यही बात उठा सकता है, यही मुद्दा ला सकता है सामने कि अगर इसको साथ रहना है तो इसने सेपरेशन क्यों लिया, कोई रिश्ते हक अधिकार साझा क्यों नहीं किए, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, और इतने समय से अलग रह रही है, जब आज मैं तलाक के लिए आया हूं तो ये साथ रहने की गुहार लगा रही है, ये परेशान कर रही है सिर्फ मुझे, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं, जीवन में आगे बढ़ूं और अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाऊं। फिर आप अपना तर्क कोर्ट के समक्ष जो भी देंगे, कोर्ट आपकी बात को जरूर मानेगा। ये दोनों तरीके ऐसे हैं पत्नी के सारे नाटक, सारे ड्रामे को फेल करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पत्नियां परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए आपसे अलग रह रही हैं और कोर्ट में जाकर कह देती हैं साथ रहना है, लेकिन आती नहीं है साथ रहने। अगर आपकी पत्नी सच में रहना चाहती है साथ में, सेक्शन 9 का फैसला होगा आपके हक में, वो आकर रहेगी तो आपके लिए अच्छा ही है, आपका घर बस जाए। लड़का और लड़की दोनों शादी सिर्फ इसीलिए करते हैं कि वो अपने आगे का जीवन, दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी जी सकें, अच्छे से रह सकें, अपना परिवार बढ़ा सकें और जीवन को एक दूसरे की मदद से सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये अलगाव और विवाद होता है
और तब जब बदला लेने की भावना सोच लेता है कोई एक पार्टनर, तब इस तरह की मुश्किलें आती हैं। तो उन मुश्किलों को खत्म करने का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप अगर जानते हैं कि आपका पार्टनर आपको परेशान करेगा, तलाक देगा नहीं, कोर्ट में जाके नाटक करेगा, तो आप सीधे तलाक लेने की गलती ना करें, सीधे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल ना करें। क्योंकि आप कितने भी सबूत दे लेंगे, पत्नी वहां माफी मांग लेगी, हाथ जोड़ लेगी और दुहाई देगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे किसी ने उकसा दिया, गलती हो गई, माफी चाहती हूँ, अब नहीं करूंगी, और फिर वो कोर्ट को फैसला देने नहीं देगी आपके हक में। इसीलिए अगर ये दोनों चीजें आप पहले से कर लेते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आया जजमेंट है सेक्शन 9 और सेपरेशन के बाद तलाक का, उसका हवाला देते हैं, आपको 100% तलाक मिलेगा कि पत्नी का कोई भी नाटक कोर्ट में चलेगा नहीं। इसी तरह पति पर है, अगर पति भी इस तरह का ड्रामा कर रहा है कोर्ट में जाकर कि तलाक नहीं दूंगा, रहना नहीं चाहता है, साथ रखना नहीं चाहता, सिर्फ परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, फंसा कर रखने के लिए, अपने ऐसे रिश्ते में बदला लेने के लिए सिर्फ इस तरह का समय खराब कर रहा है, तब आपके लिए ये तरीका बेहतर है। पति पत्नी दोनों के लिए ये विकल्प बहुत ही यूजफुल है, दोनों आप इसका लाभ ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि तलाक में जाने से पहले एक बार ये कोशिश जरूर करें कि म्यूचुअल डाइवोर्स से अगर आपका तलाक हो जाए तो उससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं होता है, क्योंकि ये तलाक आपका 1 महीने, 1 हफ्ते में या 15 दिन में भी हो जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर बात ये यहाँ तक आ गई है कि म्यूचुअल में बात बनेगी नहीं, सेटलमेंट होगा नहीं, पार्टनर बहुत जिद्दी स्वभाव का है, वो किसी की सुनता नहीं है, कोर्ट की भी नहीं सुनेगा, समझाने बुझाने के भी सारे प्रयास फेल हो चुके हैं, एक तरफा तलाक का ही विकल्प बचा है, तो एक तरफा तलाक सीधे फाइल नहीं करना है। एक तरफा तलाक फाइल करने की गलती जो लोग सीधे करते हैं, उनके पास कितने भी सबूत क्यों ना हो, पत्नी का ये जो तरीका है, वापस जाके रहूंगी साथ में, सब कुछ भूल कर, यहाँ पर आकर फेल हो जाता है पति का सारा तरीका, और पत्नी की बात को कोर्ट द्वारा सुन लिया जाता है और पति को तलाक नहीं मिलता है। इसलिए सेपरेशन ले या सेक्शन 9 ले या दोनों ले लें अगर आप पॉसिबिलिटी है तो, उसके बाद जब सबूत बनाकर आप कोर्ट में जाएंगे तलाक के लिए, तो पत्नी के कोई भी बहाने नहीं चलने वाले हैं, आपके हक में फैसला हो जाएगा और आपको इस तरह की प्रॉब्लम से, विवादित रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, थोड़ा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन क्योंकि आपको 1 या 1 से अधिक केस करने पड़ेंगे तलाक की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए, जिसमें थोड़ा समय आपका लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन सीधा तलाक फाइल करके आप रिजेक्ट करा लें, आपके हक में फैसला ना हो और आपको 10 साल तक, 5 साल तक भटकना पड़े, उसके बाद आपके हाथ कुछ ना लगे, इससे बेहतर विकल्प तो यही है कि आप डायरेक्ट ना जाकर इनडायरेक्ट तरीके से डाइवोर्स की प्रक्रिया में शामिल हों और अपने हक में फैसला लें। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो वीडियो में कमेंट करके या दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।